हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे विज्ञान विषय का आपका कक्षा 9वीं का पेपर। चलिए देख लेते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर सहित बिल्कुल आपको बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका यहाँ पे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बर्फ का गलनांक होता है तो क्या होता है बर्फ का गलनांक? 273.15 केल्विन होता है। तो आंसर याद रखेंगे 273.15 केल्विन बर्फ का गलनांक। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन होती है, ना कि न्यूट्रॉन, है ना। न्यूरॉन आंसर याद रखेंगे। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं और न्यूट्रॉन लगा देते हैं, क्योंकि वैसे ही शब्द यहाँ पे आपका उच्चारण निकल रहा है तो आप वो गलती कर देते हैं। यहाँ पर न्यूरॉन आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण की बात कर रहा है और दो या दो से अधिक पदार्थ, तो यहाँ पे बिलियन आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती का जलना है तो केवल रासायनिक परिवर्तन, यानी कि मोमबत्ती का जलना यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आंसर याद रखेंगे बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है तो यहाँ पे MgCl2 यहाँ पे आंसर होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम को किस किस नाम से जाना जाता है? सुसाइड बैग, यानी कि आत्महत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है? लाइसोसोम को। अगला है, वेग का ऐसा ही मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे आंसर याद रखें। कोशिका के खोजकर्ता हैं, यहाँ पे आंसर देखेंगे आप, कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। और अगर केंद्रक की बात की जाए, अगर पेपर में पूछ लिया जाता है कि केंद्रक के खोजकर्ता कौन है, तो आप रॉबर्ट ब्राउन आंसर याद रखेंगे। कोशिका के कौन है? रॉबर्ट हुक। यहाँ पे आंसर ये रहा आपका रॉबर्ट हुक, है ना। दोनों को आपको याद रखना है। आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी रिक्त स्थान यहाँ से स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का खालिस्तान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका क्या? भार। भार आंसर याद रखेंगे पहले वाले का। किसी वस्तु का भार द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को हम पावर कहते हैं भैया। पावर आपको हिंदी में क्या लिखना है? ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है तो पेशीय ऊतक है जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। आंसर याद रखेंगे पेशीय। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है तो सेल होती है। सेल आंसर याद रखेंगे, यानी कि कोशिका। आपके 5 नंबर पाठ का 5वां जो पाठ है 9th में, उसका नाम ही है कोशिका की जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका। यहाँ पे जीवन की मूलभूत इकाई उसके बारे में बताया गया है तो कोशिका आपको आसानी से याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का प्रतीक है तो यहाँ पे Na सोडियम का प्रतीक होता है, Na, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है तो कोलोइडी विलयन के द्वारा टिंडल प्रभाव आपका प्रदर्शित होता है, कोलोइडी, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है, हम इन्हें आंखों से ऐसे नहीं देख सकते। ये छिद्र छोटे छोटे होते हैं, ऐसे नहीं कि पत्ता अगर फट जाता है किसी कारण से तो वो रंध्र नहीं कहलाते, है ना। इसका आंसर आपको क्या याद रखना है? रंध्र, है ना। जो पौधों की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। क्लोरोफिल की क्रिया में जो गैसें चाहिए होती हैं वो इन रंध्रों से अंदर जाती है और भोजन बनाते हैं पौधे, है ना। तो यहाँ पर रंध्र होते हैं, रंध्र पाए जाते हैं पौधों की पत्तियों में। आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है तो 1 न्यूटन होता है ना। 1 किलोग्राम भार बराबर 1 न्यूटन, आप आंसर याद रखेंगे 1 न्यूटन। सही जोड़ियां बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है तो यहाँ पे अधातु से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, घेंगा रोग, यहाँ पे घेंगा आयोडीन की कमी से रोग होता है तो आयोडीन से इसकी मिल जाएगी। क्लोरोफिल, ये पत्ती सामने ही है बिल्कुल, ये देखिए पत्ती से मिल जाएगी। फ्लोएम जो होता है भोज पदार्थों को संवहन करता है पौधों में। केपलर ने ग्रहों के संबंधी गति के नियम दिए थे। जाइलम क्या है? जल और खनिज पदार्थों का जो है संवहन करता है किन में? पौधों में। जाइलम की मिल जाएगी बी नंबर से। अगला है आपका, गति का द्वितीय नियम, तो ये F=ma, आंसर याद रखेंगे, है ना। गति का द्वितीय नियम क्या होता है? F=ma। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, आंसर याद हो जाएंगे, है ना। ये आंसर याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी तो सर चैडविक का नाम याद रखेंगे, है ना। चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। डीऑक्सी, डी पूरा कैपिटल ही लिख देते हैं, डीऑक्सी
राइबो, हिंदी में लिख देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपको याद रखना है, आंसर है ना डीएनए का। आरएनए का भी पूरा नाम याद कर देंगे डीऑक्सी हटा के। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे किया था किसने? लेबोजिए ने जो है स्थिर अनुपात का नियम प्रस्तुत किया था। आप आंसर याद नहीं, लेबोजिए है इसका आंसर। इस पे हाँ, इसका तो लेबोजिए ही है, फोर्थ वाले का आपका है ना, लेबोजिए ने ही जो है वो स्थिर अनुपात का नियम प्रस्तुत किया था। लेकिन एक क्वेश्चन हमारा रह गया है बीच में, कोशिका सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एंड स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे। तो आपको इनके नाम याद रखना है, स्लाइडेन व स्वान। ये थर्ड का आंसर मैं बता रहा हूँ, और नीचे जो लेबोजिए लिखा हुआ है ये फोर्थ वाले का आंसर है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, त्वरण का एसआई मात्रक लिखिए। तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस प्रकार से ये होता है। और वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा, ये वेग का होता है, पहले आपने ऑप्शन में देखा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा के लिए क्या होता है? 1/2 mv², यहाँ पे आंसर रहेगा आपका गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। अगला है दाब का मात्रक क्या है? तो पास्कल, पास्कल यहाँ पे दाब का मात्रक होता है, आंसर याद रखेंगे। आगे जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, चैनल पर अपलोड है, जा करके देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।